हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 5th है। अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 7.1 के 13 क्वेश्चनों की स्टडी कर ली है और आपने इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा। हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में रेज टू पावर 6 का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो यह यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी वाला लगाते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा को पुट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारा स्टेप बना 1 का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप 1 का होल क्यूब बना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले RHS देखिए, RHS में हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा चाहिए। तो यहाँ पर हम LHS को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले से हमें 10 दिया हुआ है तथा कोट थीटा को 10 में चेंज करके लिख लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगले स्टेप में हम कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा की फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर टेन थीटा सेम रहा तथा डिनोमिनेटर में 1 और टेन थीटा का एलसीएम टेन थीटा आया। 1 का डिवाइड टेन थीटा में टेन थीटा टाइम्स जाता है और टेन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बना टेन थीटा और टेन थीटा का डिवाइड टेन थीटा में 1 टाइम गया और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1। सेकेंड वाली टर्म में न्यूमरेटर में अपॉन वाला टेन थीटा डिनोमिनेटर के 1 माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में अपॉन वाला टेन थीटा रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर वाले टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है और बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा तथा सेकेंड टर्म सेम रहती है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 सेम रहा। अब सेकेंड टर्म में से हमने ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला टेन थीटा प्लस का हो गया तथा प्लस वाला 1 माइनस का हो गया और प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने यहाँ पे साइन माइनस लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने टेन थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा माइनस 1 का एलसीएम लिया, तो हमारा एलसीएम आया टेन थीटा ब्रैकेट टेन थीटा माइनस 1।
टेन थीटा माइनस वन का डिवाइड एलशियम में देने पर हमारा बचा टेन थीटा, तथा यह टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना टेन क्यूब थीटा, तथा सेकंड वाली टर्म के डिनोमिनेटर का डिवाइड एलशियम में देने पर हमारा डिवाइड वन टाइम गया, तो वन वन से मल्टीप्लाई होकर बना वन। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्टेप बना है टेन क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा ब्रैकेट टेन थीटा माइनस वन। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह रखते हैं टेन थीटा तथा बी की जगह पुट करते हैं वन। तो हमारा स्टेप बना है टेन थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई हुआ वन से और बना टेन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर होता है वन, तथा अपॉन में टेन थीटा ब्रैकेट टेन थीटा माइनस वन। यहाँ पर न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस वन इक्वल है, तो यह आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप बना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। हमें आरएचएस में तीन टर्म चाहिए, इसलिए हम न्यूमरेटर वाले तीनों टर्मों को सेपरेट करके डिनोमिनेटर टेन थीटा का उनमें डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म में एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया और हमारा बचा टेन थीटा। सेकेंड टर्म में टेन थीटा का डिवाइड टेन थीटा में वन टाइम्स गया, और थर्ड टर्म में वन अपॉन टेन थीटा को हमने कॉट थीटा लिख दिया। तो हमारा स्टेप बना टेन थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा। यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज करके लिख दिया वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। साइन थीटा ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट वन प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस साइन थीटा ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट वन प्लस कोट थीटा। यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा है, तो यहाँ पे हम टेन थीटा और कोट थीटा को भी साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप है साइन थीटा ब्रैकेट वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट में हमारा एलसीएम आया कोस थीटा और वन का डिवाइड कोस थीटा में कोस थीटा टाइम्स गया, और वो कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई होकर बना कोस थीटा, तथा कोस थीटा का डिवाइड कोस थीटा में वन टाइम गया और वह साइन से मल्टीप्लाई होकर बना साइन थीटा। सेकंड टर्म के ब्रैकेट में हमारा एलसीएम आया साइन थीटा और वन का डिवाइड साइन थीटा में साइन थीटा टाइम्स गया, तथा साइन थीटा वन से मल्टीप्लाई होकर बना साइन थीटा, तथा साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में वन टाइम गया, तथा वन कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कॉस थीटा। हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों टर्मों के न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने यहाँ दोनों टर्मों के न्यूमरेटर में से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो स्टेप बना साइन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में पहले वाला ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल रहा, तथा दूसरे वाले ब्रैकेट में कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कोस थीटा इंटू साइन थीटा आया। कोस थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर साइन थीटा बचा, तथा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिवाइड एलसीएम में देने पर कोस थीटा बचा, तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा।
हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा प्लस कोस थीटा सेम रहा तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा सेम रहा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई हुआ 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा से और बना साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। हमें आरएचएस में 2 टर्म चाहिए, इसलिए हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिख दिया और हमारा स्टेप बना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तथा सेकेंड टर्म में कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन कोस थीटा की जगह सेक थीटा तथा 1 अपॉन साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा पुट कर दिया। यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। यहाँ सेकेंड स्टेप में हम रीअरेंज करते हैं तथा कोस क्यूब थीटा को टेन थीटा इंटू साइन थीटा से पहले लिखते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप बना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कोस थीटा कॉमन ले लिया तो हमारा बना कोस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को हमने यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया इंटू साइन थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बना कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 और कोस थीटा का एलसीएम लिया और एलसीएम आया कोस थीटा और 1 का डिवाइड कोस थीटा में कोस थीटा टाइम्स गया तो कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का डिवाइड कोस थीटा में 1 टाइम गया और 1 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारा स्टेप बना 1 अपॉन कोस थीटा। हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना सेक थीटा। यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो आप इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलों को याद करके इन क्वेश्चनों की अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको यह क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे।